तो दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि किसी सुपर विलन को हराने के लिए उसी के जैसा सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो उसके जितना खतरनाक आखिर कौन सोच सकता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब से हम लोग ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर 2 देखा है, हम लोग यहाँ पे समझ गए कि कैंग कितना खतरनाक है और उसके मोटिव का अभी तक ऑडियंस को नहीं पता है। वो आखिरकार स्कॉटलैंड से क्या चाहता है, और चलिए एक बात के लिए मान लेते हैं कि उसे वो चीज़ मिल भी जाती है तो वो अपने वादे से भी मुकर जाता है। और यही पे दोस्तों ये चीज़ उसे काफ़ी खतरनाक बनाती है, क्योंकि उसने पहले से फ्यूचर देख कर रखा कि आगे क्या होने वाला है, सिर्फ एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि मल्टीवर्स। और यहाँ पे हम लोग को ट्रेलर 2 में ही कैंग डायनेस्टी की हिंट मिल गई है कि आखिरकार वो मूवी भी कितनी बड़ी होने वाली है। लेकिन इन सब के अलावा आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से सुपर हीरो होंगे कि कैंग को डिफीट करने की काबिलियत रखते होंगे, और पे उनका प्लान क्या हो सकता है। ये सिंपल एक फैन थ्योरी है जो कि सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन हाँ, इससे हम लोग एक चीज़ समझ जाएंगे कि कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कितनी बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि कैंग को अकेले कौन हरा सकता है। क्या वो सुपीरियर आयरन मैन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो कैंग है ये काफ़ी खास वेरिएंट है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉरियर वर्जन कैंग। लेकिन इन सब के अलावा अभी जॉनथन मेजर्स ने यहाँ पे रिवील किया है कि उन्होंने अपने एक ऑल्टरनेट वर्जन के कैंग की जो फिल्मिंग है वो लोकी सीजन 2 के लिए कर ली है। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि लोकी सीजन 2 में हम लोग को ये वर्जन का कैंग नहीं दिखाई देगा, जो कि ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए हम लोग समझते हैं कि कैंग आखिर क्या चाहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे देखा जाए तो कैंग क्वांटम रील में तो है, वो अपनी डायनेस्टी भी एक तरीके से बना लिया है, लेकिन यहाँ पे वो बाहर नहीं आ सकता है। यानी कि जितने भी रूल्स वो कर रहा है वो उसी रील में कर रहा है, लेकिन उसे बाहर आने के लिए एक डिवाइस चाहिए जिससे एंटमैन ला के दे सकता है। मान लीजिए एक बार वो डिवाइस उसके हाथ में लग गया तो यहाँ पे वो किसी भी मल्टीवर्स में पहले जैसे ट्रैवल कर सकता है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें ह्यू रिमेन्स की, तो उसने बताया था कि मल्टीवर्स वॉर पहले भी हो चुकी है, और ये जो वॉर है ये सिर्फ सुपर हीरो और सुपर विलेंस के बीच में नहीं हुई थी, बल्कि कैंग के वेरिएंट्स के बीच में भी हो गई थी, जो कि अपने आप को साबित करके एक सुपीरियर वर्जन का कैंग बनना चाहते थे। और बाद में ह्यू रिमेन्स ने एक सेपरेट टाइमलाइन बना के उसे रूल करना शुरू किया और जो भी ब्रांचेस निकली उसे खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों एक तरीके से देखें तो वो अपनी जगह पे ट्रैप हो गया है। यानी दोस्तों वो एकदम टाइम के एंड पे था और अलॉयद किसी को आने नहीं देता था। हालांकि लोकी और सिल्वी किसी तरह वहां पहुंच गए और ह्यू रिमेन्स को खत्म भी कर दिए थे। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी वर्जन के कैंग हो, चाहे वो जितने भी ताकतवर हो, वो सिर्फ अपनी जगह पे बैठे हुए रूल कर सकते हैं, ना कि उससे आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि उनका एक दायरा तय हो गया है। जहाँ पे हम लोग बात करें ह्यू रिमेन्स की, तो वो उस जगह था, और हम लोग बात करें ये कैंग की जो कि वॉरियर वर्जन का है, वो क्वांटम रील में है। तो यहाँ पे ये बात सामने आती है कि यहाँ पे कैंग को कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जो कि उसे अगर मिल जाए तो वो आज़ाद होके बाकी चीज़ों पे पहुंच सकता है। यानी कि दोस्तों वो बहुत कुछ कर सकता है, मल्टीवर्स पे जा सकता है। यानी कि अभी वो क्वांटम रील में हम लोग को फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसने उस रील में अपनी काफ़ी आर्मी बना ली है, लेकिन यहाँ से वो बाहर निकल के मल्टीवर्स पे राज करना चाहता है, और यही चीज़ दोस्तों एंटमैन उसे ला के देगा। क्योंकि चलिए दोस्तों एक बार के लिए मान लेते हैं कि कैंग द कॉन्करर काफ़ी ताकतवर है, लेकिन दोस्तों मल्टीवर्स के जो रूल्स है वो उस पर भी अप्लाई होते हैं, और यहाँ पे इनकर्जन बहुत पहले से शुरू हो गया है। तो जब भी वो बाहर आएगा उसे रोकने के लिए सिर्फ एंटमैन नहीं रहेगा, यहाँ पे बाकी सुपर हीरोज भी होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि एंटमैन अपना सेक्रीफाइस कर देगा, लेकिन दोस्तों मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो बचा रहेगा सीक्रेट वॉर तक के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैंग द कॉन्करर की, पर हम लोग एक थ्योरी से एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आखिरकार उसे चाहिए क्या, तो हो सकता है एक डिवाइस जो कि इन शबा नूर के पास भी था, यानी कि अपोकलिप्स। अब दोस्तों हुआ क्या है, अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो कैंग की ह्यूमन बॉडी के अलावा सिंथेटिक बॉडी भी है। जैसे कि आप सबको पता होगा बेस लेवल पे कि कैंग एक ह्यूमन बीइंग है, और ये काफ़ी समय से टाइमलाइन पे रूल कर रहा है। अब इतने टाइम लगेंगे तो बूढ़ा होगा, मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैंग की बॉडी हमेशा जवान रहती है। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी जो सिंथेटिक बॉडी है उसके काम आती है। जैसे उसका शरीर खराब होने लगता है, उसकी कॉन्शियसनेस तुरंत दूसरे शरीर में चली जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों वो एक तरीके से अमर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई सुपर हीरो कैंग पे अटैक कर रहा हो, मान लीजिए थॉर ही आगे अपने हैमर से अटैक कर दिया और कैंग वहीं पे खत्म हो गया, लेकिन असल में वो मरा नहीं, बल्कि जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो इंस्टेंटली दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, और ये काम काफ़ी तेज़ी से होता है। यानी दोस्तों अगर हम लोग अपोकलिप्स को देखे थे तो वहाँ पे हम लोग को एक रिचुअल दिखाई दिया था जो कि टाइम टेकिंग था। जब तक वो चार्ल्स ज़ेवियर के माइंड में जाता और उसके माइंड को कंट्रोल करके अपनी बॉडी बना लेता, तब तक दोस्तों यहाँ पे म्यूटेंट्स आके दखल अंदाजी करके चार्ल्स ज़ेवियर को बचा सकते हैं। उसी तरह दोस्तों कैंग द कॉन्करर की बात करें तो मे भी हो सकता है वो इस टेक्नोलॉजीज को और एडवांस बना सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो चीज़ है ये बहुत जल्दी काम करेगी, ना कि एक लंबा रिचुअल हम लोग को देखने को मिलेगा। और यही वजह है दोस्तों
कैंग द कॉन्करर हमेशा जवान और अमर रहता है। इसका छोटा सा एग्जांपल दोस्तों हम लोग को एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिला था। जैसे कि विजन की हम लोग की बॉडी की बात करें जो कि सिंथेटिक की बनी हुई है, लेकिन हाँ उसकी कॉन्शियसनेस दूसरी बॉडी में भी जा सकती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे की प्लान की कि कैंग को कैसे हराया जा सकता है, तो मे भी दोस्तों यहाँ पे टोनी स्टार्क को भी अपने लिए खुद की सिंथेटिक बॉडी ऐसे बनानी पड़ेगी, और ये काम और कोई नहीं बल्कि खुद सुपीरियर आयरन मैन कर सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक में जो उसकी सोच है वो काफ़ी इविल है और यहाँ पे वो अपने मोटिव को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पे उसके कुछ अजीब कारनामों की अगर हम लोग बात करें तो एक बार उसने डेयरडेविल को उसकी आंखों की रोशनी दे दी थी कुछ समय के लिए, और यहाँ पे अपने आप को साबित करना चाहता था कि वो भगवान के बराबर है। गाइस ये तो बस एक छोटा सा नमूना है, वो आगे बहुत कुछ कर चुका है। तो यहाँ पे अगर सुपीरियर आयरन मैन वाकई में मल्टीवर्स की हेल्प करना चाहता है तो उसे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जैसे कि कैंग सोचता है, यानी दोस्तों वो भी अपनी एक सिंथेटिक बॉडी बना के अपने आप को इमॉर्टल कर सकता है, या तो अपनी खुद की एक एआई बना के उसे सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है जो कि उसकी हेल्प करेगी। लेकिन इन सब के अलावा बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो उनका मुझे बेसब्री से इंतजार है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। अब यहाँ पे हम लोग ने इनकी ताकत व्हाट इफ में देखी हुई है और आगे जाके हम लोग को सीजन 2 में भी दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑडियंस इनके लाइव एक्शन के वर्जन को देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोग को दिखाई दिए थे वो खुद सिनिस्टर स्ट्रेंज थे जो कि दूसरी दुनिया के थे। और ये पर अगर हम लोग बात करें थॉर की तो यहाँ पे उसको भी एक काफी अच्छा अपग्रेड चाहिए। जैसे कि आपको सुनने में यह आया होगा कि सीक्रेट वॉर से पहले यहाँ पे 2 चीजें कंफर्म हो गई है, हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 दिखाई जाएगी और यहाँ पे वापस से वही पुराने डायरेक्टर आएंगे। इन सब के अलावा यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि मून नाइट सीजन 2 भी हम लोग को सीक्रेट वॉर से पहले दिखा दिया जाएगा, यानी कि हम लोग को बहुत कुछ पहले से कवर अप होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें थॉर की तो उससे रिलेटेड अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, क्योंकि आप लोग को तो पता होगा ना कि क्रिस हेम्सवर्थ अभी ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन मे बी वो ठीक होकर वापस भी आ सकते हैं। लेकिन भाई इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो देखते हैं अभी थॉर का आगे क्या होगा। लेकिन हाँ किसी मल्टीवर्स से भी अगर कोई रूइन किंग थॉर आ गया तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग कैंग को समझने की कोशिश करें तो उसके पास ताकत, मैजिक, टेक्नोलॉजी तीनों को कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन जो टॉप पे चीज़ होगी जो कैंग यूज़ करता है वो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उसे कोई ऐसा इंसान ही हरा सकता है जो कि उस टेक्नोलॉजी में माहिर हो, जैसे कि टोनी स्टार्क या फिर मिस्टर फैंटास्टिक। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आदमी बहुत कुछ कर सकता है और यहाँ पे कैंग को हराने का एक सॉलिड प्लान आ सकता है। हालांकि अभी कोई नहीं जानता है कि कैंग डायनेस्टी में क्या हो सकता है, लेकिन हाँ एंटमैन क्वांटममेनिया के बाद और यहाँ तक कि लोकी सीजन 2 देखने के बाद ऑडियंस काफ़ी हद तक समझ जाएगी कि ये जो लाइन है ये कहाँ तक जा रही है। कि जो थैनोस का प्लान है वो रिवील होने में थोड़ा टाइम लगा था, यानी कि हम लोग को काफ़ी मूवीज देखनी पड़ी थी। बाद में पता चला था कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना चाहता है ताकि वो स्नैप करके यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट कर सके। इसी तरह दोस्तों हम लोग का कैंग की जो मोटिव है वो आगे जाके डिटेल में पता चलेंगे। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी कैंग डायनेस्टी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।